हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको सफल करेगी स्ट्रैटेजी को लेके। ठीक है, 10 मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो आज मैं आपको सक्सेस स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूँ और सिर्फ आपके पास 70 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, मजाक का विषय नहीं है। 70 दिन बचे हैं आपकी सफलता के लिए। अगर आप अच्छा करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, वरना आप जानते हैं कि हालात इस वक्त क्या है हमारे भारत के। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको जो 10 चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप इस पे अमल करते हैं, अगर आप इसको फॉलो कर ले जाते हैं तो पक्का आप स्टेनोग्राफर बन जाएंगे। ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, 70 दिन बचे हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डोंट रीड सो मैनी बुक्स। यानी इसका मतलब क्या, यानी आप किसी से भी पूछेंगे, ठीक है, कि भाई कौन सी बुक पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, तो आपको लोग कई बुक बता देंगे। एमबी पब्लिकेशन, पैरामाउंट, ये बुक्स, लूसेंट, एसपी बख्शी, तमाम चीज़ें बता देंगे आपको। आप कंफ्यूज हो जाएंगे सारी बुक पढ़ के। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सिर्फ एक बुक फॉलो करिए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो। मैं किसी पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, किसी भी, चाहे एसपी बख्शी हो, एमबी हो, लूसेंट हो, पैरामाउंट हो, परफेक्ट की हो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता हो, एक बुक फॉलो करिए। ठीक है, और उसको कम से कम आप 2 बार ग्रामर के साथ उसको, जो बुक के पीछे सेट दिए होते हैं वो कम से कम आप अच्छे से उसको करिए। ठीक है, पहली बात जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये दोस्तों आपके लिए, डोंट रीड सो मैनी बुक्स। ज़्यादा किताबें नहीं, एक किताबें, और सिर्फ ग्रामर ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। एक कोई ग्रामर की बुक लीजिए, जो भी पब्लिकेशन आपको अच्छी लगती हो, समझ में आती हूँ, एक ग्रामर की बुक, और अच्छे से करिए। ठीक है, 2 बार 3 बार करिए, और लेकिन उससे बाहर ज़्यादा बुक मत पढ़िएगा। अब मैं आपको दूसरी बातें बता रहा हूँ, अभी आप 10 पॉइंट देखिएगा, फिर आप उसको एनालाइज कीजिए खुद कि हाँ कहाँ तक ये वीडियो सही है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज़ें बताने वाला हूँ, टेकिंग रेगुलर मॉक टेस्ट। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बुक्स के प्रीवियस जो बुक के जो पीछे दिए होते हैं सेट, वो सॉल्व करके बड़ा बड़ा तुलम खा बनते कि मैंने कर लिया, सेट लगा लिया। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम अब जो आपके हो रहे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। आप यहाँ जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बुक के पीछे वाला, वो ऑफलाइन माना जाता है। आप क्या करिए, टेकिंग एक से कोई भी ऑफ ले लीजिए, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से कहीं से ले लीजिए, किसी भी पब्लिक का लेके डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी लाइन लेंथ बन जाएगी, एग्ज़ाम को फेस करने जैसा माहौल आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात बता रहा हूँ, फीस मिल जाएगा आपको, फिर आप जो है अपनी लाइन लेंथ तरीके से, सही तरीके से आप बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आप क्या है पता चलेगा। ठीक है, फिर आती है, मैं आपको तीसरी चीज़ें बताने वाला हूँ, कंसिस्टेंसी। अब ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों में ये होता है कि नहीं होता कंसिस्टेंसी। अब बात आती है, अब देखिए आप लगे हुए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में। ठीक है, आपका जो गोल है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर। अब आ गया फॉर्म आपका सीएचएसएल। ठीक है, सीएचएसएल आ गया, सीपीयूएसआई आ गया, सीजीएल आ गया। ठीक है, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, चलो इसको भी भर लेते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर आप अपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, हालांकि मैथ ही सिर्फ इसमें अलग आती है, लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका जो गोल होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए दोस्तों। अब अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपका गोल अभी सिर्फ स्टेनोग्राफर है, भटकिए मत कि फ़ला एग्ज़ाम आ गया मैथ पढ़ ले, फ़ला एग्ज़ाम आ गया हिंदी पढ़ ले, फ़ला एग्ज़ाम आ गया ये कर ले, भटकिए मत। ठीक है, फिर आते चौथी पॉइंट, 4 पॉइंट, डोंट वनली फोकस ऑन शॉर्ट हैंड। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात, डोंट वनली फोकस शॉर्ट हैंड, डोंट फोकस वनली शॉर्ट हैंड। अब क्या आती है, जो ये आपका शॉर्ट हैंड है ना, ये आपका सेकंड है, यानी कि स्किल है।
पहले जो आपको फेस करना है वो रिटन फेस करना है। अब जो बहुत से बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट हैंड पे लगे हुए हैं, 100 स्पीड 120 स्पीड। आप स्पीड लेके क्या करोगे, क्या करोगे स्पीड लेके? जब तक आपका रिटेन नहीं होगा आप शॉर्ट हैंड दे ही नहीं पाओगे। क्या फ़ायदा होगा आप 140 लिख के लेके आइए, क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए शॉर्ट हैंड, हाँ थोड़ा सा रोज़ डेली एक एक वे 5 मिनट का डिक्टेशन 10 मिनट का डिक्टेशन ले लीजिए, लिख लीजिए, उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लीजिए, बात ख़त्म। फोकस आपका जो होना चाहिए वो फर्स्ट है, वो आपका रिटेन। क्योंकि जब तक आप रिटेन नहीं अच्छे से क्वालिफाई होंगे आपको शॉर्ट हैंड देखने को नहीं मिल पाएगा। तो यानी आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड पे डिपेंड नहीं रहना है, पहले रिटेन क्लियर करना है। ठीक है, ये 4 बातें होगी। 5वीं बात है सेल्फ असेसमेंट। अब ये क्या है? जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि जब आप अपनी गलती को पहचानिए, सबको मालूम होता है कि मेरी गलती क्या है, मेरी कमी क्या है। ठीक है, सबको पता होता है कि मेरी गलती क्या है और मेरी कमी क्या है। ये हर इंसान को पता होनी चाहिए अपने अंदर, सबको पता होती है। अगर आप क्लोज टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं गिन पाते, पैसेज में नहीं गिन पा रहे हैं, फाइंड स्पॉटिंग एरर में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, गिन कर पा रहे हैं, तो आप असेसमेंट करिए कि यानी कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। ठीक है, वहाँ से आपको पहचानिए कि गलती कहाँ से हो रही, उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, अपनी गलतियाँ आप खुद जानते हैं कि जब आप एरर लगाते होंगे 2 सही 3 सही 5 सही जो भी आपके सही होते होंगे, वहाँ से देखिए यार मेरे एरर, यानी कि मैंने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आपके इडियम फ्रेज सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं अच्छे हो रहे, यानी हमने वोकैब का सेक्शन नहीं अच्छा किया। अगर आपके क्लोज टेस्ट नहीं अच्छे हो रहे, यानी मेरे दोनों नहीं अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, रीडिंग अभी अच्छी नहीं है हमारी, पैसेज नहीं अच्छे हैं तो फिर रीडिंग नहीं अच्छी है। ये चीज़ें आप सेल्फ असेसमेंट में। फिर आती है आपकी 6ठी चीज़ होती है एनालिसिस ऑफ मॉक। बहुत ही अच्छी टॉपिक। जब आप मॉक टेस्ट, मैंने कहा ना कि आप मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहें, जब ही आप मॉक टेस्ट देंगे फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने गलतियाँ कहाँ से की, हमने मिस्टेक कहाँ से की, हमारी कमियाँ कहाँ ज़्यादा निकल रही हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने इंग्लिश लगाया, ठीक है, एक्टिव पैसिव नरेशन मिला के 20 क्वेश्चन है, आपके सही जा रहे हैं 16 क्वेश्चंस, यानी अभी आपके ग्रामर आपने सही से पढ़ा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने समझा नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपकी कमी आ रही। फिर आप यहाँ से एनालिसिस कीजिए, यार अभी मेरे 20 में 16 नंबर आ रहे हैं, यानी मैंने अभी गलती की है, अभी मैंने ग्रामर सही से पढ़ा नहीं, अभी मैंने नरेशन के सारे रूल नहीं पढ़े, पैसिव के रूल नहीं पढ़े, तो फिर आप यहाँ से उठाएंगे अपना नंबर। ठीक है, अगर आपने जीएस, फिर देखिए जीएस के भी आधे, यार जीएस मेरे अभी बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन कम जा रहे हैं, फिर आप साइंस पे आएंगे, फिर आप देखेंगे यार हिस्ट्री के मेरे बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर आप हिस्ट्री पे आओगे, करंट अफेयर मेरे बहुत दिक्कत होते हैं तो करंट अफेयर आप पढ़ोगे। एनालिसिस आप मॉक ज़रूर करिए, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी। नंबर बहुत चाहिए, ठीक है दोस्तों, नंबर आपको बहुत चाहिए, ये बात आप ध्यान रख लें। फिर आता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यानी टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आज मान लीजिए आपका मॉक टेस्ट का पहला दिन है। ठीक है, तो आपने टाइम रीजनिंग में ज़्यादा ले लिया, टाइमर लगाया रहिएगा अपने मोबाइल्स अपने वॉच में, लगाया रहिएगा, देखिएगा कि मैंने रीजनिंग कितने मिनट में सॉल्व किया, इंग्लिश मैंने कितने मिनट में सॉल्व किया, जीएस मैंने कितने सॉल्व किया। ये आप अपना टाइम जो है मैनेज करते रहिएगा। ठीक है, कि मैंने आज इंग्लिश में इतना वक्त दे दिया, या मैंने आज इंग्लिश मुझे 1 घंटे 50 मिनट में हो जाने चाहिए थे लेकिन मैंने आज 70 मिनट ले लिए, रीजनिंग मुझे इतने मिनट में होना चाहिए और मेरे इतने मिनट हो गए, जीएस बहुत टाइम ले लिया। तो यहाँ से आप अपना टाइम मैनेज करिएगा दोस्तों। ठीक है, मैनेज कीजिएगा कि टाइम मैंने कैसे मैनेज करना है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिस बच्चे ने ये किया ना वो बच्चा बहुत कामयाब होगा। फिर नेक्स्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये क्या है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल में एप्लीकेशन अपडेट किए होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है, करंट अफेयर्स के अपडेट किए होंगे, वोकैब के कोई मोबाइल में आपके होंगे कि वो डेली वोकैब आता है, या हिंदू या कहीं एनीथिंग जो भी आपके पास हो वहाँ से आप कर लें। तो अगर मान लीजिए आपने आज वोकैब का पहला सेक्शन देखा, कल आपने सेकंड क्वेश्चंस देके जा रहे हैं, तो पहले क्या करिए, आप पहला एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, फिर सेकंड दूसरा आप पढ़िए। करंट अफेयर का मान लीजिए अगर आप 30 जून है, आज आप मान लीजिए 30 जून है आपका, तो 29 जून वाला आप फिर से एक बार रिवाइज़ कर ले, फिर 30 जून पे आइए। ठीक है, इससे आपके क्या होगी, करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगा,
भूलेगा नहीं, एग्ज़ाम में आपका अच्छे से आप मार्क्स गेन कर ले जाओगे। ठीक है, अब आती है बात सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या है दोस्तों, जैसा कि है आप घर में हैं, ठीक है, इस वक्त लॉकडाउन है, अनलॉक भी हो चुका है, ठीक है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। आप अपने घर में एक टेबल एक चेयर लेके शांति से बैठ के अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी समझ लीजिए की ऑफ द सक्सेस है। ठीक है, की ऑफ द सक्सेस है ये। आप सेल्फ जितना करते हैं ना, माइंड भटकाइए मत। फिर कोई आ गया, चलो यार मार्केट घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत दिक्कत है। चलो चलो यार, ये नए टीचर आ गए मार्केट में, ये नए टीचर आ गए हैं, फला मुखर्जी नगर के आ गए, इलाहाबाद के आ गए, लखनऊ के आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं। माइंड डाइवर्ट मत करिए, वक्त 70 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब आता लास्ट टॉपिक है आपका, वो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर आपने स्टेनोग्राफर अगर देख लीजिए, जब से एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। ठीक है, प्रीवियस जैसे एमबी पब्लिकेशन सबसे बेस्ट मानी जाती है आपकी प्रीवियस को लेके। उसमें आपको सारे एग्ज़ाम के मिल जाएंगे, इंग्लिश, सीजीएल, सीपीओ, 10+2, एमटीएस, एफसीआई, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ। लेके उसको अच्छे से एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ के कीजिए। ठीक है, बहुत फ़ायदे होंगे आपको। दोस्तों ये था मेरा आज आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, 10 मोर इम्पॉर्टेंट्स की फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारा एजुकेशनल नॉलेज सर्च कीजिएगा। ठीक है, एजुकेशनल नॉलेज सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरा लोगो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी रही आज की, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की जा रही दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। और ये जो मैंने आज बातें बताई है ना, ये मजाक का विषय नहीं है। सिर्फ आपके पास 70 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 70 दिन बचे हैं, या तो अपनी ज़िंदगी के भाग खोल लीजिए, या फिर वही जैसे आप ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे गुजार लीजिए। हालात आपके, ज़िंदगी आपकी, सक्सेस आपकी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने के लिए। वीडियोस को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।